आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को शहरी कांग्रेस पर जमकर वार, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर जेपी नड्डा का संबोधन। राजस्थान में सीएम पद की दौड़, बालकनाथ और दिया कुमारी में कौन कितना भारी। चुनाव हार गए नरोत्तम मिश्रा, 8,800 वोट से मिली शिरकत। तेलंगाना में कांग्रेस ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनने का दावा किया पेश, छत्तीसगढ़ के सीएम ने दिया इस्तीफा। बीजेपी की जीत के बाद संसद में क्या विपक्षी की बदलेगी रणनीति, शीतकालीन सत्र आज से। इजराइल हमास जंग के बीच लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर अटैक, पेंटागन ने दी जानकारी। फिलीपींस में फिर आया शक्तिशाली भूकंप, 6.8 मापी गई तीव्रता। एनिमल में बॉबी देओल की एक्टिंग ने जीता धर्मेंद्र का दिल, पिता ने बेटे के लिए कह दी बड़ी बात। और रवि बिश्नोई का कमाल, आर अश्विन को लगे 6 साल। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, तब हमारी नारी, युवा, किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। राजस्थान में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज की है। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का अंदाजा ग्राउंड पर काम करे लोगों को भी नहीं था। यह क्यों और कैसे हुआ, इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं, पर इतना तय है कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की ही जीत मानी जाएगी। स्थानीय स्तर पर किसी भी नेता को फेस नहीं बनाया गया था, इसलिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी बहुत है। पर भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री घोषित करने से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखेगी। बीजेपी की पूरी रणनीति इस समय कुछ महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर ही केंद्रित है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है, मगर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं। वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने मिश्रा को 8,800 वोटों से हराया है। शुरुआत में कुछ एक राउंड में नरोत्तम मिश्रा मामूली बढ़त हासिल की थी, मगर वह इस बढ़त को कायम नहीं रख पाए। 13 राउंड की काउंटिंग के बाद मिश्रा को हार का मुंह देखना पड़ा। वह लगातार 3 बार से दतिया की सिटिंग विधायक है। उन्हें बीजेपी का कद्दावर नेता कहा जाता है। सीएम शिवराज के करीबी नरोत्तम मिश्रा की हार चौंकाने वाली है। राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच राजनीतिक दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस ने दतिया से पहले अवधेश नायक को टिकट दिया था। गोसामहल से जीतने के बाद बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह ने कहा है कि गोसामहल के लोगों ने उनके पिछले 9 वर्षों से मेरा काम देखा और उन्हें तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने 500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य किए हैं। AIMIM, कांग्रेस और BRS ने मुझे हराने के लिए सत्ता, धन और पुलिस का इस्तेमाल किया। तेलंगाना में सीएम पर फैसले पर कांग्रेस नेता जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा, कांग्रेस विधायक दल लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेता का चुनाव करेगी और इस प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जाएगा। कल कांग्रेस ने जीते हुए विधायकों को मीटिंग बुलाई है। सत्र का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। यह सत्र 22 दिसंबर को खत्म होगा। सत्र के 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार है। पहले ही दिन तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। उनसे रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोप में टीएमसी सांसद को निष्कासित करने की सिफारिश की है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है।
सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में वह कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। इसके उलट विपक्षी दल मणिपुर और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे कुछ विषय उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इजराइल और हमास युद्ध के बीच लाल सागर में अमेरिका के एक युद्धपोत और कई कमर्शियल जहाजों पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि इन जहाजों पर ड्रोन हमला हुआ है। पेंटागन ने इसकी जानकारी दी है। यमन के हौती विद्रोहियों ने बाद में 2 जहाजों पर हमले का दावा करते हुए इसे इजराइल से जोड़ा। हालांकि अमेरिकी सैनिक पोत पर हमले को स्वीकार नहीं किया। इस हमले को संभावित रूप से मिड ईस्ट में समुद्री हमलों को मद्देनजर एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। पेंटागन ने बताया है कि हम लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत और कमर्शियल पोतों पर हमले की खबरों से वाकिफ है। इस मामले में अधिक जानकारी आने पर अवगत कराया जाएगा। फिलीपींस में रविवार सोमवार की मध्य रात फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि तड़के करीब 1:20 में भूकंप आया। इसका केंद्र मिंडानाओ में 82 किलोमीटर की गहराई में था। समाचार लिखे जाने तक घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलीपींस में रविवार शाम को भूकंप के झटकों से लोग सहम गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता 6.6 रही। इसका केंद्र जमीन से 56 किलोमीटर की गहराई में था। हालांकि इस दौरान किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आई है। शनिवार को यहां 7.6 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। दरअसल सुनामी की चेतावनी के बाद हजारों लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकले थे। इस दौरान महिला परिवार के साथ दीवार की चपेट में आ गई थी। एनिमल लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही है। इस फिल्म रणबीर कपूर से लेकर बॉबी देओल की एक्टिंग को खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म को दर्शकों के साथ सेलेब्स का भी जमकर सराहना मिल रहा है। अब इस लिस्ट में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का भी नाम जुड़ गया है। हाल ही में अभिनेता फिल्म और अपने बेटे बॉबी की तारीफ करते हुए नजर आए। धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एनिमल में बॉबी देओल के अभिनय की एक शब्द में समीक्षा की है। अनुभवी अभिनेता ने सोमवार सुबह इंस्टाग्राम पर फिल्म से अपने बेटे की एक तस्वीर साझा की और दिल वाला इमोजी देकर साथ टैलेंट बॉब लिखा है। बता दें कि बॉबी देओल ने इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाई है। हाल ही में पीटीआई से बातचीत में उन्होंने फिल्म में अपने किरदार पर भी बात की है। बॉबी ने पीटीआई से कहा है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। कुछ परिस्थितियों के बाद ही आप में से वो बुराई बाहर निकलती है। वर्ल्ड कप फाइनल में जिस ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया से खिताबी जंग जीती, भारत ने उसी को टी20 सीरीज में धूल चटा दी है। 5 मैच की टी20 सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को महज 1 मैच नसीब हुआ। भारत के युवा खिलाड़ियों ने कंगारू टीम के छक्के छुड़ा दिए। इनमें से सबसे पहला नाम रवि बिश्नोई का आता है, जो सीरीज के टॉप विकेट टेकर साबित हुए। फरवरी में टी20 में टीम इंडिया में डेब्यू करने वाले बिश्नोई ने महज 10 महीने में टीम इंडिया के फिक्री मास्टर आर अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रवि बिश्नोई ने टीम इंडिया की तरफ से अभी तक 21 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने इन मुकाबलों में 34 विकेट अपने नाम किए हैं।